हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग MS पेंट की सेकंड क्लास में आगे के कुछ टूल्स, कुछ मेन्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो कल हमने स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया था, तो आज चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो मेन्यू है उसका नाम है फाइल मेन्यू। आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर से आता है और इसके अंदर सारे जो भी टूल्स होते हैं वो आपको विंडोज़ के या फिर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर बेसिक ये सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव एज, ये सारे हर किसी सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट होते ही होते हैं, और चाहे गेम्स भी हों उसमें भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइल में चलते हैं और न्यू को करते हैं। न्यू से आखिर होता क्या है, तो यहाँ पे थोड़ी देर अगर आप रोकेंगे न्यू पे तो देखिए वहाँ पे इसकी शॉर्टकट की दिखा रहा है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। और इसके बाद अगर इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल। तो अनटाइटल्ड में क्या आप कोई भी चेंजेस सेव करना चाहते हैं? तो अभी हमने कोई चेंजेस तो खैर किए नहीं, तो कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रश ले लेते हैं, तो यहाँ से कुछ भी अगर हम लोगों ने ड्रॉ किया तो इसके बाद अगर अब हम लोग Ctrl+N जैसे दबाएं तो यहाँ पे वही वापस से वो वार्निंग आएगी आपकी। तो इसके बाद सेव वाले बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये बॉक्स खुलेगा हमारे सामने, ठीक है। अब ये जो बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ फाइल का नेम। तो फाइल का नेम चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए, हमें फाइल का नेम अगर हमें डालना है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हेलो लिख दिया फाइल का नेम। फिर नीचे आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि फ़ाइल किस टाइप की होनी चाहिए। जैसे कि अगर म्यूज़िक फ़ाइल होती है तो उसके लिए MP3 यूज़ करते हैं, अगर वीडियो फाइल होती है उसके लिए हम लोग MP4 का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही हमारी पिक्चर्स के लिए अलग अलग एक्सटेंशन है, जैसे यहाँ में मोनोक्रोम बिट मैप है, 16 कलर बिट मैप है, GIF है, TIFF है, PNG है। तो यहाँ पे ढेर सारे एक्सटेंशंस हैं। इन सारे एक्सटेंशंस की अलग अलग मीनिंग है। किसी में बहुत अच्छी क्वालिटी में स्टोर होता है, किसी में थोड़ा सा लोअर क्वालिटी में पिक्चर्स स्टोर की जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे PNG लेंगे, अच्छा स्टैंडर्ड है इसका। तो इसके बाद इसको कहाँ सेव करना है, पहला नेम हो गया, दूसरा लोकेशन हो गया, तीसरी चीज़ हम लोग देखेंगे वो इसका लोकेशन हो गया। तो इसको सेव कहाँ किया जाए, डेस्कटॉप पे चलिए सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे गए और हमने सेव पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही सेव पे क्लिक किया तो हम लोग ने फीचर कौन सा यूज़ किया था, न्यू का। तो यहाँ पे एक नया पेज हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद हम लोग एक चीज़ और कर सकते थे, जैसे हमने कुछ भी खिंचाया, फिर से न्यू पे गए और यहाँ पे अगर डोंट सेव कर देते तो हमारा ये वाला जो पोर्शन था ये तुरंत देखिए ऐसे ही अपने आप नया पेज ले आता, उसको सेव नहीं किया। तो हम लोग ने यहाँ पे न्यू करना भी सीख लिया और सेव करना भी सीख लिया। इसके बाद अगला ऑप्शन है ओपन का। तो मान लीजिए हमें ओपन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी और पिक्चर को हमें अपने वापस से पेंट की स्क्रीन पे खोलना है कुछ फर्दर एडिटिंग के लिए, या फिर हमारी पुरानी फाइल को ही खोलना है। तो यहाँ से हम लोग ओपन पे जाएंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या है, देखते हैं इसकी शॉर्टकट की क्या है। देखिए यहाँ पे इस पर रोकिएगा तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O, ओके। अब इसकी शॉर्टकट की के बाद इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे अगर हमने क्लिक कर रखा है तो अभी हमारी लोकेशन डेस्कटॉप पे, वहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज है और इस इमेज को जो अभी हमने बनाई थी वो इमेज है ये। अगर हम लोग इसकी जगह पिक्चर्स में चलें तो यहाँ पे हमें हो सकता है काफ़ी और अलग इमेजेस मिल जाएं, जैसे कि हम लोग की जो बाकी वीडियोस जाती हैं उनकी इमेजेस कुछ पड़ी हुई हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं। तो एक स्क्रीनशॉट को किसी को भी उठा लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया पूरी स्क्रीन में हमारे उसका स्क्रीनशॉट आ चुका है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट अगर हम लोग कर लें तो देखिए वो स्क्रीनशॉट आपको पूरा दिख रहा होगा। नीचे से जूम आउट हमने लास्ट वीडियो में देखा है कैसे करते हैं। तो इस वाले पोर्शन से हम लोग कोई भी फाइल जो हो उसको खोल सकते हैं और फर्दर इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी लाइन बनानी है, कुछ भी लिखना है, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ओपन से कर सकते हैं, यानी कोई भी फाइल को पहले से जो इमेज फॉर्म में है उसको हम लोग वापस से ला सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है सेव का। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+S। और इसको अभी हम लोग ने करके देख लिया ये सेव कैसे की जाती है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया
तो क्लिक करने के बाद देखिए ऑलरेडी ये पहले से सेव था, ऊपर देखिए स्क्रीनशॉट 1 लिख के आया है। और अगर सेव नहीं होता तो यहाँ पे जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कोई भी नॉन सेव्ड फाइल के अंदर, वहाँ पे अनटाइटल्ड ही लिख के आता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, पहले से ही सेव है तो इसको न्यू कर लेते हैं। और अब अगर इस पर कुछ भी हमने ड्रॉ किया, इसके बाद सेव पे क्लिक किया, तो यहाँ पे वापस से वही वाला बॉक्स हमारे सामने खुल जाएगा, जिसमें हमें वापस से नेम, एक्सटेंशन और लोकेशन 3 चीज़ें फिर से चेंज करनी रहेगी। ठीक है, तो अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग सेव देख चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है वो है सेव एज का। और इसके बाद देखिए वापस से वो एक्सटेंशन सेव एज के आगे इसके अंदर ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे PNG, JPG, BMP, GIF और अदर फॉर्मेट। तो अगर सेव एज ये वाले बटन, पहले ये समझ लेते हैं सेव एज का इस्तेमाल किया क्यों जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो किसी प्रोजेक्ट पे काम करते समय अगर हम लोग ने पहले दिन मान लीजिए कोई स्केच बना रहे हैं, तो फर्स्ट डे हम लोग ने सिर्फ आई को ड्रॉ किया, सेकेंड डे हम लोगों ने अगर उसकी नोज़ ड्रॉ की, थर्ड डे ईयर, ऐसे करते हुए एक हफ्ते में हमने पूरा एक फेस को रेडी किया। ठीक है, तो अगर हम लोग सेव करते चलेंगे तो वो पहली जो फाइल हमने बनाई थी उसी फाइल के अंदर ही सारी चीज़ें सेव होते हुए चलेंगी। पर सेव एज से क्या होगा, हर दिन की फाइल एक अलग बनती चलेगी। पहली फाइल में आपकी सिर्फ आइज़ होंगी, अगली फाइल में आइज़ प्लस नोज़, फिर ऐसे तीसरे दिन में बाकी पुरानी 2 दिन की चीज़ें भी होंगी और ईयर्स भी, जो भी आप ड्रॉ करोगे वो आ जाएगा। तो सेव एज से क्या होता है, हम लोग किसी भी फाइल का नेम, एक्सटेंशन और लोकेशन के साथ साथ उनकी मल्टीपल फाइल्स को भी सेव करते हुए चलते हैं। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, और कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट में करके भी बताइएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से ट्राई करूँगा बताने का। ठीक है, तो सेव एज की हेल्प से क्या होगा, हम लोग जैसे मान लीजिए अब इसी फाइल को हमने JPG नाम से सेव करना है, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अनटाइटल्ड दिखा रहा है, इसकी जगह फिर से कोई hello1 डाल देते हैं। चलिए इसको JPG नाम से कहाँ सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे। तो हमने 2 फाइल यहाँ पे सेव कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हमने कुछ ड्रॉ किया इसी सेम फाइल में, अगर इसको Ctrl+S कर देंगे तो ये वापस से उसी फाइल पे सेव हो जाएगा। देखिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, hello1 नाम से फाइल दिख रही है, जैसे इसको मैं खोलूँगा देखिए यहाँ पे ये चीज़ इसी के ऊपर सेव हो गई है, ये सर्कल भी इसी में आ गया है। तो यहीं पे अगर मैं अब कुछ और ड्रॉ करूँ, मान लीजिए ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने एक और, अब मैं यहाँ पे सेव की जगह सेव एज पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे hello1 की जगह hello2 डाल के जब इसको सेव करूँगा तो वापस से डेस्कटॉप पे चलते, देखिए hello2 नाम से भी फाइल आ गई है, hello1 और hello सबसे पहली वाली। तो hello1 खोलते हैं, हमारे सामने एक ये फाइल है, hello2 खोला तो हमारे सामने एक और फाइल आ गई। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग सेव कर देते तो इसी पहली hello1 में ही ये चीज़ आ जाती, पर हमने नेम, लोकेशन, एक्सटेंशन चेंज करते हुए सिर्फ इसमें खैर नेम ही चेंज किया था, फाइल में एक और नया सैम्पल हमने बना लिया है। ओके, इसके बाद वापस से अब हम लोग चलते हैं फाइल मेन्यू के अंदर। तो हमने सेव एज तक समझ ली हैं सारी चीज़ें, इसके बाद चलते हैं प्रिंट में। तो प्रिंट के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, पहला प्रिंट, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो प्रिंट वाला जो ऑप्शन है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, ये वाला ऑप्शन सब लोगों को पता ही होगा, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म से एक हार्डवेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंटर का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म से एक हार्डवेयर के फॉर्म में उसको चेंज कर सकें। तो यहाँ पे ये बॉक्स हमारे सामने खुला है, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले प्रिंटर हमें सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये बाकी बीच की जो चीज़ें हैं जैसे लोकेशन, इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, प्रिंटर को फाइंड करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ दी हुई है, तो यहाँ पे आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए, 3, 4, 5, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। बाकी ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये सारे फर्दर आगे चल के जो बड़े सॉफ्टवेयर आएंगे जैसे लिब्रा ऑफिस, उसमें मैं ये सारे टूल्स आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिंगल पेज होता है, मल्टीपल पेजेस नहीं होते हैं, 10 पेज 20 पेज ऐसे नहीं होते हैं। पर लिब्रा ऑफिस राइटर में आपके जो MS ऑफिस होता है उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो इसीलिए ये वाले ऑप्शंस आपको नहीं दिए हुए हैं। अब सीधे यहाँ पे जैसे ही हम लोग प्रिंट पे क्लिक करेंगे, अगर आपका प्रिंटर अटैच्ड है तो आपका सीधे प्रिंट आउट हो जाएगा, तो मेरा तो अभी अटैच्ड नहीं है तो प्रिंट नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पे आगे देखिए प्रिंट के बाद पेज सेटअप करके एक ऑप्शन है, दिख रहा होगा। जैसे ही पेज सेटअप के अंदर क्लिक करेंगे तो इस पेज की थोड़ी बहुत सेटिंग्स हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो
प्रिंट देते हैं जिस पेज में, उसका साइज होता है A4 साइज ज्यादातर, पर और भी साइजेस के पेजेस आते हैं, A3, A4, A5, अलग अलग साइजेस के यहाँ पेज है। तो मान लीजिए कि हमें कोई भी लीगल कोई साइज होता है, लीगल साइज का पेज, तो उसमें हमें प्रिंट आउट देना है, तो उसका ये रेशियो बता रहा है कि पेज इतना बड़ा रहेगा, जो आपकी इमेज है वो इतने बड़े एरिया में, डार्क एरिया में आएगी। और अगर इसको पोर्ट्रेट मोड में मैं कर दूंगा तो पेज ऐसे हॉरिजॉन्टली की जगह वर्टिकली हो जाएगा, तो इतने सिर्फ एरिया में वो इमेज आएगी। यहाँ साइड में देख सकते हैं, मार्जिन दी हुई है। मार्जिन का क्या काम होता है कि यहाँ पे देखिएगा आपको दो लाइनें दिख रही हैं, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन और एक ऐसे डॉटेड लाइन। तो इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है छोटा सा, इसी को मार्जिन कहते हैं। यानी बॉर्डर और वो जो एरिया होता है जहाँ पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं, जहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, उस एरिया के बीच का एरिया मार्जिन होता है। इसको अगर मैं 0 कर दूंगा तो देखिए लेफ्ट साइड से वो मार्जिन वाला एरिया एकदम गायब हो गया। अगर इसकी जगह मैं 1 कर दूं तो देखिए पहले से डबल ये यहाँ पे मार्जिन आ गई है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और ट्राई कर सकते हैं, ये सेंटरिंग के लिए होता है। जैसे हॉरिजॉन्टली तो ऑलरेडी ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेंटर पे है, मार्जिन अगर हटा दें, सबकी बराबर कर दें तो तो मार्जिन सबकी बराबर कर देंगे तो हॉरिजॉन्टली लेवल पे तो ये सेंटर में ही है। पर अगर इसको लैंड इस पे वर्टिकल फॉर्मेट पे भी क्लिक कर देंगे तो देखिए ऊपर और नीचे के हिसाब से एकदम ये सेंटर में आ जाएगा। तो आप लोग को आई होप ये पेज सेटअप वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। जो भी काम की चीजें वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है प्रिंट प्रीव्यू। तो इसको जब भी खोलेंगे तो ऐसे आपका प्रिंट आउट देने से पहले ही आपका पेज कैसा दिखेगा, प्रिंट होने के बाद वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे ये आपका सॉफ्टवेयर देता है। यहाँ पे आपको पेज का प्रिंट आउट देने के बाद कुछ इस तरीके से ये पेज आपका दिखने वाला है। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर देंगे प्रिंट प्रीव्यू तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। उसके अंदर कुछ और भी ऑप्शंस थे, वो देख लीजिए। जैसे यहीं से आप पेज सेटअप प्रिंट भी दे सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल पेज ही ऑप्शन नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं सपोर्ट करता है। प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज का ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर नहीं सपोर्ट करता है। यहीं पे अगला लास्ट ऑप्शन क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू से हम लोग बाहर आ जाएंगे। इसके बाद फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, ये वाला ऑप्शन इसीलिए नहीं हाईलाइट होके रखा है क्योंकि इस समय सिस्टम से कोई कैमरा कोई स्कैनर कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड होता तो हम लोग डायरेक्ट उस कैमरे या फिर उस स्कैनर से उस पिक्चर को इसमें इंसर्ट करा सकते थे। ठीक है, इसके बाद सेंड इन ईमेल, इसको हम लोग एक अलग ही सीरीज में पढ़ेंगे, पूरा ईमेल से रिलेटेड। तो अभी इसको छोड़ रहे हैं, ईमेल के लिए बहुत जल्दी पूरी फुल सीरीज आएगी। इसके बाद है अगला ऑप्शन जो है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो अब हमने जो भी चीज ड्रॉ की है इसको एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड हमें लगाना है। तो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे डायरेक्ट अगर क्लिक कर देंगे तो सीधे देखिए हमारे डेस्कटॉप पे वो एज अ बैकग्राउंड सेव हो गया है। पर अगर वापस से हम लोग क्या करें, यहाँ पे जाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। फिल वाला ऑप्शन वही है, डायरेक्ट क्लिक करने पे पूरी स्क्रीन में फिल कर देता है। टाइल पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर थोड़ा सा आया है, नीचे थोड़ा सा आया, साइड में थोड़ा सा आया है। क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा नहीं था, इसका साइज थोड़ा और छोटा कर देंगे। रिसाइज में जाके अगर थोड़ा सा और छोटा कर दें, 50% कर दें। अब जाके अगर टाइल्स पे क्लिक करेंगे, टाइल वाले ऑप्शन पे, इसको सेव करना पड़ेगा पहले। तो अब जाके टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिएगा डेस्कटॉप यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसको रिपीट किया गया है। तो टाइल का ऑप्शन इसीलिए एग्जैक्टली यूज किया जाता है। हमने अपने घर में टाइल्स लगवाते हैं तो उसमें भी देखा होगा सेम टाइल्स को रिपीट किया जाता है बार बार, एग्जैक्टली उसी मैनर में इसको यूज किया गया है। और लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है इसमें है सेंटर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जितना रेजोल्यूशन इसका है उतने के हिसाब से स्क्रीन पे वॉलपेपर लग जाएगा और बाकी एरिया को ये ब्लैंक छोड़ देगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। और आगे चलते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज वाला ये जो बटन है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपके पेज की प्रॉपर्टी बता रहा है। जैसे लास्ट टाइम सेव कब किया, साइज क्या है इसका, अभी रेजोल्यूशन क्या है, 96 DPI। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंचेस। इसका मतलब है कि इस पेज के अंदर 1 इंच बाय 1 इंच का अगर एक बॉक्स लें तो उसके अंदर कितने डॉट की हेल्प से इस इमेज को बनाया गया है। तो जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी शार्प, उतनी अच्छी क्वालिटी की वो इमेज होगी। इसके बाद यूनिट्स दे रखी हैं, इंचेस, सेंटीमीटर, पिक्सल। तो यहाँ पे हम लोग अभी जितनी भी चीजें बना रही है पिक्सल के हिसाब से, यहाँ पिक्सल पे टिक लगाया, इंचेस कर देंगे तो वहीं पर वो स्केल इंचेस के हिसाब से हो जाएगी। देखिए यहाँ पे विड्थ और हाइट चेंज हो गई, सेंटीमीटर में कुछ और पिक्सल में कुछ और आ रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कलर ऑप्शन दे रखा है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट
अगर ये इमेज हमने कलर देखिए रेड यूज़ किया है, अगर यहीं पे इसका कलरफुल की जगह ब्लैक एंड वाइट कोई भी इमेज हमें करनी है तो यहाँ डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं और यहीं से आप लोग विड्थ और हाइट दोनों चीज़ चेंज कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर देंगे तो पेज की प्रॉपर्टी जो हमने चेंज की है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद अबाउट पेंट, अगला ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे अबाउट पेंट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये पेंट का वर्जन कब का है, किसने बनाया है, कॉपीराइट किसका है, क्या क्या नहीं है, सिस्टम का यूजर का नेम क्या है, जो इसका एडमिन है उसका नेम क्या है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल आपको लाइन से मिलेंगी। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो हमारा है फाइल मेन्यू का वो है एग्जिट। इससे सिंपली वही जो क्लोज वाला बटन बताया था वही सेम काम होता है एग्जिट का, हम लोग सीधे बाहर आ गए। तो पेंट को वापस से खोलते हैं और एक छोटी सी चीज और बची हुई है उसको भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिएगा आपको देखने को मिलेगा फाइल के अंदर रीसेंट पिक्चर्स। तो ये सारी वो पिक्चर्स इस एरिया में शो करती हैं जो कि फिलहाल में ही काम किया गया है जिन पे, जैसे यहाँ पे हेल्प स्क्रीनशॉट 1 दिया है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए अभी कुछ समय पहले ही हमने इस पे वर्क किया था, ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग होम और व्यू टैब दोनों को कवर करने का ट्राई करेंगे। और अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, लोगों के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और अपने नीचे कमेंट्स करते रहिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में कोई ऐसा डाउट है उसको पूछ लीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ट्राई करूँगा कवर करने का। ठीक है, तो तब तक अच्छे काम करते रहिए, लोगों की हेल्प करते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पैक अप।